वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 10.1। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, उसकी टर्म्स कौन सी होती हैं, कौन वेरिएबल्स किनको बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। अब उनके बेस पर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations। बेटा algebraic expressions बनानी है हमने, जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको देखते हुए क्या क्या यूज करना है। वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी, ये सारे जो होते हैं बेटा ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। बेटा हमने सिंपल इक्वेशन वाले चैप्टर में ये सारा कुछ मतलब कैसे बनाते हैं इक्वेशंस को, उसी तरह से एक्सप्रेशन को भी बनाना है, राइट। एक्सप्रेशन में क्या दिए हुए, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। z को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, y से। इसका मतलब क्या आ जाएगा, y में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, z को, मीन्स y माइनस z, राइट। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। बेटा सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट होती है ना उसको ध्यान से समझो तो आंसर बहुत इजीली आ जाता है। क्या दिया हुआ है, 1/2 ऑफ किसका, हाफ ऑफ सम ऑफ x एंड y। सबसे पहले सम किसका करना है, x एंड y का, राइट। इसका क्या है, 1/2 ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसका 1/2 ऑफ, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई आ गया, नीचे कितना आ गया, 2, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, x प्लस वाई बाय 2। नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। क्या बोला है उसने, नंबर z है जो अपने आप का मल्टीप्लाई है, मीन्स z को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स z मल्टीप्लाई z। जब z को z से मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा तो इसके जो पावर्स है ना वो इंक्रीज हो जाती हैं, क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है तो कितनी आ गई, 2। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम 8 को, बेटा एग्जांपल ले रही हूँ, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मीन्स इसके फैक्टर बना लिए, राइट। तो 2 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे ना। इसी तरह से z कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 किसका, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, p और q के प्रोडक्ट का 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, 1/4 इंटू पी क्यू, दैट इज इक्वल टू पी क्यू बाय 4, राइट। नाउ नेक्स्ट वन बेटा, नंबर्स x एंड y बोथ स्केयर्ड। सबसे पहले उसने क्या बोला है, नंबर्स जो x एंड y दी हुए हैं उन दोनों का क्या करना है हमने, स्केयर। स्केयर का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 2 करनी है। हम दोनों का नंबर्स को क्या कर दिया, हमने स्केयर कर दिया। एंड एडेड, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास आंसर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 किसमें ऐड करना है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m और n के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स में 5 ऐड करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, इसका 3 टाइम्स में क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 3
एम एन प्लस 5। m को n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा एम एन, राइट। तो 3mn प्लस 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, y एंड z की प्रोडक्ट किस में से सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करनी है, राइट। तो इसका मतलब क्या आ गया 10 माइनस वाई जेड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स का सम, राइट, ए और बी का सम सब्ट्रैक्टेड करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, उनके प्रोडक्ट से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। इसको किस में से माइनस करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट में से, राइट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए बी माइनस ए प्लस बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म्स, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, मीन्स कौन कौन सी इसमें टर्म्स है। मैंने आपको बताया था कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो मस्ट है, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर करने से पहले उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हो तो 80 से 85% जो कंसेप्ट है उस चैप्टर का वो आपको क्लियर हो जाता है इंट्रोडक्शन वीडियो में ही, राइट। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी, राइट। Their factors, terms and their factors in the following expression, show the terms and the factors by tree diagram। सबसे पहले बेटा उसने पूछा है, कहा है आइडेंटिफाई टर्म्स करनी है। टर्म्स कौन कौन से होते हैं बेटा, टर्म्स को प्लस और माइनस का जो साइन है वो अलग अलग करता है, कल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। उनके फैक्टर लिखने हैं और शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या है बेटा, सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, एक्सप्रेशन, क्या दी हुई है, एक्सप्रेशन। अब इसके हमने टर्म्स लिखनी है, एक तो x हो गई बेटा, दूसरी क्या हो गई -3, ये तो हो गए बेटा टर्म्स। अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसने पूछा है इनके फैक्टर्स पता करने हैं। बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं, हम एलसीएम लेके सॉल्व करते होते थे ना। x के साथ क्या मल्टीपल है, इसका मल्टीप्लाई कौन सा है, 1 है, तो x के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, x और 1, राइट, और 1 और x, वट एवर यू कैन राइट। 3 किससे मल्टीप्लाई है, माइनस से। बेटा माइनस नहीं लिखोगे आप, क्योंकि -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 3, कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 3। सो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, -1 इंटू 3, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, ये है हमारे टर्म्स, यहाँ पर लिख देना है बेटा टर्म्स, ये क्या है हमारे फैक्टर्स, क्या है हमारे फैक्टर्स, राइट। इसी तरह से एक्सप्रेशन क्या दी हुई है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके हमने क्या बनानी है, सबसे पहले टर्म्स निकालनी है। टर्म्स कौन कौन से है बेटा, ध्यान से देखो, एक तो 1 है, दूसरी क्या है x है, तीसरी कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर, राइट। अब 1 के फैक्टर कौन से होंगे बेटा, 1 ही होंगे, तो x के फैक्टर कौन कौन से होंगे, x, 1 और x, और इस वाले x के फैक्टर क्या होंगे, ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x इंटू 1, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, y माइनस वाई क्यूब। कैसे लिखेंगे बेटा हम इसको, सबसे पहले एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, एक्सप्रेशन क्या है, y माइनस वाई क्यूब। अब इसकी हमने क्या लिखनी है, टर्म्स। टर्म्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर लिखना है टर्म्स। टर्म्स है हमारे पास, एक तो y आ गई, दूसरी कितनी आ गई, वाई क्यूब,
राइट। अब y को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, फैक्टर्स कैसे बनेंगे इसके, कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे y के, एक तो 1 हो गया, एक क्या हो गई y, राइट। इसी तरह से बेटा y क्यूब के कौन से, क्यूब का मतलब क्या है, y को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 टाइम्स, और साथ में इसके क्या है -1, इसका मतलब कितने फैक्टर्स बन जाएंगे, एक तो -1 हो गया, दूसरा y कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, तो ये हमारे y क्यूब के क्या हो गए फैक्टर्स, राइट। अब नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट क्या है 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। अब इसका भी हमने क्या बनाना है, ट्री डायग्राम से पता करनी है कौन कौन सी टर्म्स है और उनके क्या फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, टर्म्स। टर्म्स कौन कौन से है, एक तो ये टर्म होगी क्योंकि प्लस माइनस का साइन ही अलग करता है, एक तो ये टर्म होगी, दूसरी ये वाली होगी, कौन कौन से 5xy स्क्वायर, और दूसरी टर्म होगी हमारे पास 7x स्क्वायर y, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको जब हम तोड़ेंगे मीन्स इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे, ध्यान से देखना। एक तो 5 हो गया, राइट, दूसरा क्या बन गया, x बन गया, और y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर मीन्स y कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स, तो इसके क्या फैक्टर्स बन गए 5x y और y। सिमिलरली इसी तरह से 7x के y के 1 2 3 एंड 4, पहले तो हो गया 7x स्क्वायर है तो इसको x को कितनी बार लिखना है बेटा, 2 टाइम्स, सिंपल y सिंगल है तो y लिखती है। ये हमारा क्या होगी इसके ट्री डायग्राम, जिससे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर्म्स और फैक्टर्स को, राइट। Now next और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है बेटा, -ab प्लस b स्क्वायर -3a स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखनी है हमने, एक्सप्रेशन, क्या लिखनी है एक्सप्रेशन, उसके बाद उसकी क्या लिखनी है टर्म्स, यहां पर लिखना है टर्म्स, कौन कौन सी है बेटा, 3 टर्म्स है, 1 2 और 3, कौन कौन सी, -ab 2b स्क्वायर और -3a स्क्वायर, राइट। अब बेटा -ab को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले माइनस को क्या लिखना है बेटा, -1 देन a देन b, राइट। इसी तरह से 2b को सबसे पहले 2b स्क्वायर मीन्स b कितने टाइम आएगी, 2 टाइम्स, तो इसके फैक्टर बन गए, राइट। इसी तरह से -3a स्क्वायर को सबसे पहले माइनस को लिखना है, क्या लिखना है -1 3 देन a स्क्वायर मीन्स a कितने टाइम्स आ जाएंगे बेटा, 2 टाइम्स, ये हमारा क्या होगी ट्री डायग्राम, राइट। नो नेक्स्ट बेटा सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। बेटा जस्ट अब उसने ट्री के जरिए नहीं बोला, जस्ट सिंपली हमने टर्म्स लिखनी है और उनके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं टर्म्स। टर्म्स कौन कौन सी है बेटा, -4x है और क्या है 5 है, राइट। तो अब इसमें बेटा क्या क्या आ जाएंगे, 4x के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो -4 है, दूसरा क्या है x है, राइट। और 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 ही आ जाएंगे, 5 × 1 भी लिख सकते हो आप, राइट। इसी तरह से सेकंड देखिए, पहले क्या लिखनी है, ये है कि हो गए हमारे फैक्टर्स, राइट। अब इसके क्या सबसे पहले क्या लिखनी है टर्म्स। टर्म्स कौन कौन से है बेटा, -4x और 5y। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस का 4x और इसके कौन से हो गए 5 और y, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है बेटा, 5y प्लस 3y स्क्वायर। टर्म्स लिखते हैं सबसे पहले, टर्म्स कौन कौन सी है 5y एंड
3y²। दो टर्म्स हो गई। अब इनके फैक्टर्स लिख देते हैं। कौन कौन से? एक 5 हो गया, एक y होगी। दूसरा 3y², पहले तो 3 आ गया। y² मीन्स y को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है? 2 टाइम्स। इसका मतलब 2 टाइम्स क्या आ जाएगी? y आ जाएगी। इसका मतलब इसके क्या फैक्टर्स बन गए? 3y, राइट। अब डी पार्ट में देखो टर्म्स कौन कौन से हैं। यहाँ आगे जरूर लिखना है बेटा फैक्टर्स। क्या लिखना है? फैक्टर्स। अब टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स कौन से हैं? xy, और दूसरी कौन सी है? 2x² y², राइट। अब क्या बनाने हैं? इनके फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले फर्स्ट टर्म के कौन कौन से हैं? x और y, राइट। और सेकेंड टर्म के कौन कौन से हैं? पहले तो 2 आ गया। x² मीन्स क्या है? x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। y² मीन्स क्या है? y कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये 2x² y² के क्या हो गए? फैक्टर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा pq प्लस q। इसको कैसे लिख सकते हैं? टर्म्स लिखनी है सबसे पहले। टर्म्स कौन कौन से है? pq एंड q, राइट। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स कौन कौन से है बेटा? pq के क्या हो जाएंगे? p एंड q, और जस्ट इसका सिंगल है तो q भी आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा सबसे पहले टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स कौन कौन से है? 1.2 ab, सेकेंड हो गई -2.4 b, और थर्ड टर्म कौन सी होगी? 3.6 a, राइट। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1.2 a और b। नाउ नेक्स्ट 2.4, पहले माइनस को कैसे लिखेंगे? -1, राइट। 2.4 और b, जब आप सिंपल भी लिख सकते हो -2.4 भी लिख सकते हो, राइट। इसको कैसे लिखनी है? आप इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या आ जाएगा? 3.6 एंड 8, राइट। ये सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3/4 x प्लस 1/4। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? 3/4x, टर्म्स कौन कौन से हैं? 3/4x एंड 1/4, राइट। अब इसके फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो 3/4 आ जाएगा और एक क्या हो जाएगी? x, और इसके क्या फैक्टर है? 1/4 ही है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? ये है हमारे फैक्टर्स जरूर लिखना है आगे। अब लिखो टर्म्स कौन कौन से है बेटा? 0.1 p², और सेकेंड टर्म कौन सी है? 0.2 q²। इनके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट टर्म के कौन कौन से फैक्टर हैं? 0.1 p एंड p, और सेकेंड के कौन से है? 0.2 q एंड q, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। बेटा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स के कौन से होते हैं? नंबर्स वाले, मींस 1 2 3 -2 -5, ये सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं, राइट। तो उसने कहा है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स नहीं लेनी, कोफिशिएंट लेने हैं हमने। कांस्टेंट टर्म्स नहीं काउंट करनी, सिर्फ कोफिशिएंट्स देखने हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले क्या एक्सप्रेशन दी हुई है हमें? -5 -3x²। इसमें से हमने वो टर्म पहले आइडेंटिफाई करनी है जिसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट टर्म नहीं लेनी, मैंने आपको इसमें लिखा भी हुआ है अदर देन कांस्टेंट्स। कांस्टेंट टर्म तो ये होगी, और इसका मतलब उसके बिना वाली टर्म कौन सी होगी? 3x²। और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल्स का मल्टीपल।
जो वेरिएबल होगा ना उसका जो मल्टीपल होगा वो कोफिशिएंट होता है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा हो गया, नंबर वाला कोफिशिएंट कौन सा हो गया, -3। क्या हो गया, -3, राइट। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म को छोड़ के बाकी कौन कौन से टर्म में, टी, टी स्क्वायर एंड टी क्यूब, राइट। ये तीनों टर्म्स है ना। अब इन तीनों टर्म्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखने हैं बेटा। जब भी मतलब वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स होती है उनके आगे कुछ ना हो ना तो उनके आगे 1 लगा लो। क्या लगा लो, 1। तो इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 1 1, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, इनमें देखो क्या कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है ना। तो तीनों के तीनों ऐसे ही लिख लो। कौन कौन से आ जाएगी बेटा हमारे पास, x, 2xy, 3y। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं बेटा। x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेना हमने, 1। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखने हैं तो जस्ट 1 2, इसके आगे कितना है, 3, राइट। 1 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट बेटा, 100m प्लस 1000m, कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है तो कौन कौन से टर्म्स है हमारे पास, 100m और 1000m। m और n यहाँ पर क्या है बेटा, वेरिएबल्स। और इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा हो गया, इसका 100 हो गया और इसका कितना हो गया, 1000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा, -p² क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू, कौन कौन से टर्म है, -p² क्यू स्क्वायर, राइट। और सेकेंड टर्म कौन सी है, 7p क्यू। बेटा अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या लिखना है, जब फैक्टर बनाए तो क्या बनता होता है, -1 बनता है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -1 और इसका क्या हो गया, 7, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, 1.2a प्लस 0.8b, सबसे पहले टर्म्स लिखनी है। कौन कौन से है, 1.2a 0.8b। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कौन कौन से हो गए, 1.2 0.8, राइट। अब नेक्स्ट आर स्क्वायर, यहाँ पर सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म ही लिखेंगे हम। कौन सी है, 3.14 आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर वेरिएबल जहां पर क्या है, आर स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3.14, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही लिखना है, राइट। अब नेक्स्ट जो 8th पार्ट है इसका क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एल प्लस बी। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2l प्लस 2b, क्योंकि 2 को पहले l से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सबसे जे अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 2 को l के साथ मल्टीप्लाई किया, 2l हो गया। 2 को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2b। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स बन गई बेटा, एक तो 2l बन गई, एक क्या बन गई, 2b। और इन दोनों के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है वो कौन कौन से हो गए, 2 एंड 2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, कौन कौन सी टर्म्स है, 0.1y 0.01y स्क्वायर। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कौन कौन से हो गए, 0.1 0.01, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x, वो वाली टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिनमें x होगा। सबसे पहले क्या करना है, x वाली टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद उसने कहा है गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट अब कुछ भी हो सकता है बेटा। पहले क्वेश्चन में उसने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा था, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है तो जस्ट नंबर्स लिखने हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। अगर उसने कोफिशिएंट सिंपल ही कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट
किसका पूछा है उसको छोड़ के बाकी जो उसका मल्टीपल होता है वो सारा उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले वो टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक्स है। इसमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें एक्स वाली टर्म कौन सी है, जस्ट फर्स्ट वन है तो ये वाली लिखी, राइट। अब यहां पर उसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, जो एक्स के साथ सारा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्या है, वाई स्क्वायर, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाली टर्म कौन सी है, -8y(x). ध्यान देने वाली बात है बेटा, अगर नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो नाल साइन को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8y(x). और अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x को छोड़ के बाकी क्या बचा है हमारे पास, -8y, राइट। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है, बट हमने कौन से लेनी है, x वाली टर्म, तो सिंपल x है। अब x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देना है, 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ गया, 1। नाउ नेक्स्ट का है zx। x का कोफिशिएंट, x को छोड़ के बाकी क्या बचा, z, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, z। नाउ नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर x वाली 2 टर्म्स है, कौन कौन से, एक x है, दूसरी क्या है, xy। यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीपल है, 1, और यहाँ पर x को छोड़ के बाकी क्या बचा, y, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा y, और फर्स्ट वाली टर्म में x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर x वाली टर्म कौन सी है, 12xy²। अब x को छोड़ के बाकी क्या बचा है, एक तो 12 बच गया, दूसरा क्या बच गया, y²। इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा, 12y²। ये ध्यान वाली देने वाली चीज है बेटा कि x को छोड़कर अगर कोफिशिएंट किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के पूछा है तो उसको वेरिएबल को छोड़ के जो भी उसके साथ मल्टीपल होगा वो सारा उसका क्या होगा, कोफिशिएंट, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 7x, दोनों टर्म्स में x इंक्लूड है तो दोनों ही टर्म्स लिखनी है, राइट। यहाँ पर x को छोड़ा तो क्या बचा, 7, और यहाँ पर x को छोड़ा तो कितना बचा, y², राइट। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड टर्म्स इंक्लूडिंग x, राइट। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट बेटा, बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y²। वो वाली टर्म्स लेनी है जिनमें y² होगा और उसमें y² का कोफिशिएंट लिखना है। सबसे पहले कौन सी टर्म कंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स है, कौन सी टर्म में y² है, सेकेंड वाली में है ना, वो लिख लेते हैं, -xy²। अब y² को छोड़कर बाकी क्या बचा, -x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -x। यहाँ पर लिख लो टर्म कंटेन y², और यहाँ पर क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ y², राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर कंटेनिंग y² वाली टर्म कौन सी है, 5y², और इस y² को छोड़कर इसका कोफिशिएंट क्या बच गया, 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा, 3 टर्म्स दी हुई हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर y² किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो दोनों टर्म्स लिख लो। एक तो -15xy² होगी, दूसरी टर्म कौन सी होगी, 7y²। अब इसमें y² को छोड़ के क्या बचा, -15x, राइट, और दूसरी टर्म में y² को छोड़कर क्या बच गया, 7, तो इसमें 7 हो गया। इसका मतलब y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -15x और 7, राइट। नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन बेटा, 5th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था मोनोमियल्स एक्सप्रेशंस कौन सी होती है, जिनमें सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती है, और ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है। अब ये तो बहुत इजी है,
अब हमारे पास यहाँ पर देखो कितनी टर्म्स है, 1 2, तो ये कौन सी होगी, बाइनोमियल, राइट। ये क्या है, एक सिंगल टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3। बेटा टर्म्स को हमेशा प्लस माइनस का साइन ही अलग करता है, राइट। तो इसमें कितनी, 3 टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। यहाँ पर सिंगल टर्म है तो ये क्या हो गया, मोनोमियल्स। ये कितनी है, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल। ये कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल होगी, राइट। इसमें भी कितनी टर्म्स है, 1 और 2, तो कितना क्या बन गया, ये बाइनोमियल। इसमें सिंगल टर्म है क्योंकि कोई भी प्लस माइनस का साइन इनको अलग नहीं कर रहा, तो ये क्या होगी, मोनोमियल। इसमें कितनी है, 1 2, 1 2 और 3, इसका मतलब कितनी होगी टर्म्स, ट्राइनोमियल्स। अब इसमें कितनी टर्म्स है, 2 है तो कितनी होगी, बाइनोमियल। ये भी 2 टर्म्स हैं तो ये भी कौन सी होगी एक्सप्रेशन, बाइनोमियल। थर्ड और लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, 3, 1 2 और 3, तो ये कौन सी होगी एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, स्टेट वेदर a given pair of terms is of like और unlike terms। बेटा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था like terms कौन सी होती हैं, जिनमें सेम वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम वेरिएबल्स। कौन से होने चाहिए सेम वेरिएबल्स। मींस अगर x फर्स्ट टर्म में x है तो दूसरा भी x वाला ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म मतलब लाइक टर्म्स में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो दूसरी भी कांस्टेंट वाली ही होनी चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू उनके अलग अलग हो, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्स्ट में 7 है तो दूसरी में 6 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, राइट। उसके बाद पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम पावर्स वाले सेम वेरिएबल होंगे तभी क्या होंगी, वो टर्म्स लाइक होंगे, अदरवाइज अनलाइक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स है ना, तो इसको हम क्या कर लिखेंगे, लाइक टर्म्स। कौन सी टर्म्स है ये, लाइक टर्म्स, राइट। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x, और यहाँ पर भी x है और दोनों की पावर भी कितनी है, 1 1, सेम पावर है सेम वेरिएबल है, तो ये भी कौन से टर्म्स होंगे, लाइक टर्म्स, राइट। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर जो मतलब कोएफिशिएंट्स है वो तो सेम है, बट जो वेरिएबल है वो अलग अलग है बेटा। यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हुए, बट लाइक टर्म्स की कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए और पावर्स भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग हो गए तो ये कौन सी हो गई, अनलाइक टर्म्स। कौन सी होगी, अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट क्या है, 14xy 42yx। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेक करनी, ये कुछ भी हो सकती है, बट हमने क्या चेक करना है, वेरिएबल्स। इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, चाहे आगे पीछे हो जाए। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास तो 6 ही आएगा ना। तो इसका मतलब x चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, है तो मल्टीप्लाई ना, दोनों सेम है, तो ये क्या हो गई, लाइक टर्म्स, राइट, क्लियर। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम पी, बट यहाँ पर m की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1। मैंने कहा था पहले तो चेक करो वेरिएबल सेम है, सेम है, तो उसके बाद चेक करना है क्या वेरिएबल सेम पावर वाले हैं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर m की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर p की पावर 1 है और यहाँ p की पावर कितनी है, 2। सो ये दोनों क्या हो गई, अनलाइक टर्म्स,
कौन सी होगी? अनलाइक टर्म्स, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? 12xz एक्स स्केयर जेड स्केयर। बेटा देखो वेरिएबल सेम आ रहे हैं बट पावर सेम नहीं है। पहले सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन यही चेक करनी है, वेरिएबल सेम है, सेम हो गए। उसके बाद दूसरी कंडीशन लगा दो, क्या उनके पावर्स सेम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर्स 1 1 है, यहाँ पर क्या होगी? 2 2। सो ये क्या होगी? अनलाइक टर्म्स। कौन सी होगी? अनलाइक टर्म्स, राइट। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग पेयर। मतलब इन सभी में से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। सबसे पहले एक्स वाई स्केयर मीन्स जहां पर एक्स के पावर 1 और वाई स्केयर वाली है कोई एक, तो ये होगी बेटा, एक ये होगी, और कोई है? नहीं है। तो सबसे पहला पेयर क्या कौन सा हो गया बेटा? माइनस एक्स वाई स्केयर, और दूसरा कौन सा होगी? 2x वाई स्केयर। क्लियर? ये फर्स्ट लाइक पेयर्स है। दूसरे नंबर पर आ जाइए। अब हमने ये चेक करना है, -4y एक्स स्केयर मीन्स एक y चाहिए और एक एक्स स्केयर वाला चाहिए। एक्स स्केयर वाला ये पड़ा है और y भी है इसमें, तो इसके साथ लग गई। ठीक है, 20x स्केयर y के साथ। क्लियर? अब आ गया एक्स स्केयर वाला, 8x स्केयर। एक्स स्केयर वाला एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। ध्यान से देखो, 3 टर्म्स हो गई, 1 2 और 3, तो तीनों को एक साथ लिख दो। ये सारी क्या है? लाइक टर्म्स। कौन सी है? लाइक टर्म्स। अब उसके बाद आता है बेटा 7y, सिंगल y वाला। सिंगल y वाली टर्म कौन सी है? जस्ट सिंगल y ही दी हुई है, राइट। अब ये लाइक पेयर्स में आ गई। उसके बाद कौन सा पेयर देखना है हमने? एक्स स्केयर वाला। सिंगल एक्स स्केयर वाला हो गया, एक्स स्केयर वाले तो हो गए हमारे पास। उसके बाद 100x वाला, सिंगल एक्स वाला। सिंगल एक्स वाला कौन सा है? यहाँ पर 3x। कौन सा है? 3x। क्लियर? अब हमने देखना है -11y(x) मीन्स जिसमें x और y हो। x और y किसमें है हमारे पास? 2xy में, तो ये हो गए। सारे हो गए लाइक पेयर्स। ये सारे क्या हैं? लाइक पेयर्स। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है? इसमें से भी हमने क्या कर निकालने हैं? लाइक पेयर्स। तो हमारे पास सबसे पहला है 10pq। कौन सा है? 10pq। 10pq के साथ क्या लगेगा? pq वाला देखो, एक तो ये पड़ा है और है pq वाला कोई, देखो ध्यान से, ये 78 QP। QP हो जाए चाहे PQ हो जाए, ठीक है। एक हो गया -7 QP और दूसरा कौन सा हो गया? 78 QP। ये क्या होगी? लाइक टर्म्स। उसके बाद आ जाइए 7p वाला। p वाले कौन कौन से हैं? देखो ध्यान से, सिंगल p वाले एक तो ये पड़ा है, सिंपल एक ही है। कौन सा? 2405p, राइट। नेक्स्ट वाला कौन सा है? क्यू वाला। क्यू के साथ वाला कौन सा है? सिंगल क्यू वाला। एक माइनस का 100 क्यू हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? कोई भी नहीं है, बस यही है, राइट। अब पे स्केयर क्यू स्केयर वाले, माइनस पे स्केयर क्यू स्केयर वाले, एक तो ये पड़ा है, बस सिंगल ही है ये भी। क्या आ गया? 12 क्यू स्केयर पी स्केयर। आगे पीछे हो सकते हैं बट पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, राइट। अब कौन सा देखना है बेटा? क्यू वाले हो गए हमारे पास। अब कांस्टेंट टर्म्स जो बिना वेरिएबल्स के होंगी, बिना वेरिएबल्स के कौन सी है? एक 41 है और कोई है? नहीं है, तो यही होगी। उसके बाद बेटा देखनी है हमने पी स्केयर वाली, हो गई? नहीं हुई, तो सिंगल पी स्केयर वाली वैल्यूज देखिए, जिसमें सिंपल पी स्केयर हो। कौन सी है? 701 पी स्केयर, राइट। कांस्टेंट टर्म्स हो गए, सिंगल पी हो गई, क्यू पी वाली टर्म्स हो गई,
यस, क्यूपी वाली। उसके बाद आ गए बेटा जिसमें हमारे पास पी स्क्वायर होगा और क्यू होगा। ये देखिए पी स्क्वायर और क्यू दोनों साथ साथ में पढ़ी हैं, ये भी क्या होगी लाइक टर्म्स, राइट। ये हो गई हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ बेटा जो हमारी 10.1 का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या समझ नहीं आया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।